E20 पेट्रोल के खिलाफ मोर्चा खोलने की उन्होंने तैयारी की है। जो मुद्दा पहले केजरीवाल पकड़ते हैं, जिस मुद्दे पर वो एक्टिव होते हैं, पीछे से उसी मुद्दे पर राहुल गांधी की एंट्री हो जाती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कार के साथ एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में राहुल गांधी की गाड़ी के फ्यूल टैंक के कैप को खोल रहे हैं। अब वो क्या करना चाह रहे हैं, आप उनका वीडियो देखिए। This is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. ये E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up. बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी के वीडियो पर सवाल उठाया। अमित मालवीय ने राहुल के वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, राहुल गांधी जिस गाड़ी के साथ वीडियो बना रहे हैं वो E20 कंपैटिबल है। यानी कि अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। अब ये तो एक टेक्निकल गड़बड़ी है। वो जो कहना चाह रहे हैं उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो सबको पता है कि 2023 के बाद वाली गाड़ियां हैं, उनमें वो कंपेटेबल हैं गाड़ियां जो हैं E20 पेट्रोल के, तो वो इशू नहीं है। अब ये तो आप रिडिक्यूल करने के लिए कह दे राहुल गांधी को, लेकिन जो इशू उठा रहे हैं वो एक इशू निश्चित रूप से ट्रैक्शन गेन कर रहा है, उसको लेकर के चर्चा हो रही है। और आम आदमी पार्टी आज से फिर एक नया कैंपेन शुरू करने वाली है, जो पूरे देश में वो जो टाउन हॉल प्रोग्राम यहाँ किया था, नेशनल टाउन हॉल, वो पूरे देश में टाउन हॉल करने जा रहे हैं। लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों के अनुभव पूछेंगे। तो हर आंदोलन में आप एक बात समझ लीजिए कि जो सबसे आगे आएगा वही क्रेडिट लेगा और उसी को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलेगी। जैसे पेपर लीक पर सबसे ज्यादा तवज्जो कॉकरोच जनता पार्टी को मिली, सोनम वांगचुक को, अभिजीत दीपके को मिली, दूसरे किसी को नहीं। E20 में केजरीवाल को मिलेगा। राहुल गांधी दोनों में पिछड़ गए हैं। भले आप आ जाइए, हो सकता है चुनाव के समय आपको कुछ इसका लाभ मिले, अभी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्राइम मूवर होता है, जो निमरो उनो होता है, जो सबसे आगे आता है, चढ़ावा चोरी में समाजवादी पार्टी बोले, शशि थरूर ने कहा भी कि भाई ट्रैक्शन जो है वो कॉकरोच ने ले गया, वो राहुल गांधी को नहीं मिला ट्रैक्शन। इसमें सरकार का क्या कहना है वो एक बार दर्शकों को सुना दें। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को जवाब दिया। हरदीप पुरी ने कहा कि E20 फ्यूल को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। OMCs would have issued a detailed press release indicating the amount of testing they've done. And in all the testing they did, they used to collect what? 2,000 samples from 2,000 petrol stations in a day. They formed crack teams. Overall, I think they would have covered very large number of pumps, which people on the ground saying they can't keep coming and testing. And what did they find? They found 4 cases out of 107,000 petrol pumps, with 6 crores to 7 crores going every day. सज्जन जी, ये जो परिस्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, यूपीए का शासनकाल 10 साल का बीता था, तो कैसे मुद्दों की एक बाढ़ सी आ गई थी सरकार के खिलाफ। इस वक्त क्यों एनडीए की स्थिति वैसी दिख रही है? छात्रों का आंदोलन हो गया, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो गया, अब ये E20 का मामला हो गया, पेट्रोल का मामला हो गया। देखिए, अगर आप ये सरकार की स्थिति भी और फिर विपक्ष की स्थिति दोनों का स्पष्ट तरीके से देखें तो ये 12 साल के संदर्भ में क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो बाकी पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं उनमें एक कॉम्प्लेसेंसी आई है कि लीडर के नाम पे तो हम जीतते ही रहेंगे। पहली बात तो ये। अब सवाल है कि चाहे छात्रों की बात हो, चाहे E20 की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, इनिशियली डिनाई किया गया, इसमें अभी भी E20 में डिनाई किया जा रहा है। अब यहाँ पे हजारों जो रियलिटी क्या है E20 की? रियलिटी यह है कि देखिए, अगर हजारों लाखों लोग अपने कन्वर्सेशन में कह रहे हैं कि उनका माइलेज कम हो रहा है, तो आपका रिस्पॉन्स ये नहीं होगा कि नहीं एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ये है।
एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से आप समाज के बहुत एक वर्ग के अनुभव को दबा नहीं सकते हैं। एक्सपर्ट तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये भी कहता है कि आपका 25 और 30 का माइलेज जाएगा, जाता है क्या? एक्सपर्ट तो आपको वो भी बताता है जब आप गाड़ी खरीदे या कुछ भी करें। तो यहां पे ये जो तरीका है कि जैसे ही आम जनता, उसका भले ही एक सेक्शन हो, उपभोक्ता का हो, जो कुछ भी हो, उसमें थोड़ी बहुत लोग राजनीति भी कर रहे होंगे, लेकिन एक बड़ी संख्या में जेन्युइन एक अनुभव है कि E20 के बाद उसका खराब प्रभाव है, माइलेज कम हो रहा है, बाइक वाले भी लोग आपसी कन्वर्सेशन में कर रहे हैं, हर कोई कैमरे के सामने नहीं पहुंच पा रहा है। आपका रिस्पॉन्स क्या है? एक्सपर्ट्स ओपिनियन, गडकरी जी भी यही बोल रहे हैं, हरदीप पुरी जी भी यही बोल रहे हैं। तो समाज का अनुभव टेक्नोक्रेटिक और एक्सपर्टीज के एक्सपीरियंस से दबाने की जब बात होगी ना, ये किसी भी सरकार के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव थी। याद कीजिए, जब यूपीए का अंतिम वर्ष था तो उसमें तो बड़े बड़े कानूनविद जो थे वो सरकार में मंत्री थे, रोज आके 3-3 जो एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट थे, वो जनता के अनुभव को काउंटर करते थे, लीगल आर्गुमेंट देके। कोर्ट रूम में जज के सामने वकील की तरजीह नहीं चलती है। यहाँ पे समाज में जनता आपका वोटर है, आपको उसने दिया है, वो कुछ कह रहा है तो ह्यूमिलिटी के साथ कोर्ट में तो सर फिर भी दलील से काम बन जाएगा और सबूत वहां पर चलते हैं, जनता में परसेप्शन चलता है। और इस परसेप्शन में अब देखना यह है कि सरकार और विपक्ष में कौन जीतता है, कौन हारता है।